भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती भगवत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्ति भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण माता जी। अब वो बोलना मंगलाचरण। माता जी मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्ते दोबारा बोलूंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आप सभी को दंडवत हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता दी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता आप जी सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे कृष्ण माता जी। निर्मला माता जी, प्रणाम माता जी। आपका बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद आज का जप करने के लिए और आज के भागवतम प्रेज करने के लिए। और हरे आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है आज का इस्कॉन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए। अभी हम चलते हैं प्रभुपाद जी के कोड पर। आज है 15 जून और प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसी प्रकार राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, पिता भी भगवान का प्रतिनिधि होता है। ये सब शास्त्रों के कथन हैं, क्योंकि वे मार्गदर्शन करते हैं। राजा मार्गदर्शन करता है, गुरु मार्गदर्शन करता है,
पिता मार्गदर्शन करता है। वह मार्ग निर्देशन क्या है, क्या की शिक्षा और संस्कृति द्वारा किस प्रकार कृष्ण भावना भावित बना जाए। मायापुर 15 जून 1973। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार हमारे जीवन में कौन कौन होते हैं जो हमें हमें गाइडेंस देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं या हमारा मार्ग निर्देशन करते हैं। तो वो जैसे गुरु भी गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, है ना, और उनके आशीर्वाद से उनका शरण ग्रहण करके हम क्या कर सकते हैं, उचित जो कार्य है, उचित जो हमारे जीवन को जीने की विधि है, हम उसे उसका पालन कर सकते हैं गुरु के सानिध्य में जाके। ठीक उसी तरह से पिता एक पुत्र मतलब माता पिता जो होते हैं पुत्र के पुत्री के पहले गुरु होते हैं ना। और राजा राजा उस प्रकार का वातावरण प्रदान करता है, ऐसे लॉज बनाता है जिससे कि उसकी प्रजा जो है वो धर्म संगत कार्य कर सके। तो ये तीनों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, गुरु, राजा और पिता। पिता बचपन से ही क्या कर सकते हैं, हमें वो माहौल देते हैं कि हम शास्त्रोक्त विधि से मतलब घर का वातावरण ऐसा होता है कि बच्चा अपने घर के वातावरण से बहुत सीखता है, कैसा माता पिता आचरण कर रहे हैं उनके आचरण से सीखते हैं। और जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, जब गुरु के पास जाते हैं, यहाँ आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है, उनके पास जाते हैं तो वहां पर वो डिसिप्लिन सीखते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। और क्या होता है कि वो जो पूरा एक जीवन पर जो छाप पड़ी होती है वो गुरु के आदेशों की होती है। जैसे लोग पहले गुरुकुल में भेजा करते थे अपने बच्चों को, तो 5 वर्ष की आयु से भेज देते थे। और वो जब युवावस्था में जब बाहर आते थे गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा लेकर जब बाहर आते थे, तो वो पूरा ही क्या होता था कि आध्यात्म के बेस पर ही एजुकेशन होती थी। और गुरु के जो आदेश होते रहे, गुरु के जो निर्देशन में छात्र पढ़ाई करते थे, तो उनको वो पूरा वो माहौल मिलता था जिसमें वो अ, अपनी जीविका चलाने के लिए तो शिक्षा होती थी, साथ में वो आध्यात्मिक शिक्षा भी होती थी जिससे वो अपने जीवन में उचित अनुचित का डिसीजन ले सके। सिमिलरली जो राजा होता है, राजा कैसे मार्गदर्शन करता है, राजा उस प्रकार के सामाजिक जो ताना बाना है, जो वो किस प्रकार का सोशल फैब्रिक है, वो राजा के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि प्रजा उसकी किस तरह से सोचती है। जैसे पुराने टाइम में जो राजा होते थे वो ये इंश्योर करते थे कि उनकी सारी प्रजा एकादशी का व्रत का पालन करे। तो वो इवन उस मतलब पहले के जो राज्य होते थे उसमें क्या होता था कि जो इवन घर के पेट्स होते थे वो भी एकादशी का पालन किया करते थे। और जो नहीं करता था उसके लिए बड़ा एक दंड होता था कि जो एकादशी का पालन नहीं करता था। ऐसे कई कथाएं मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि पहले के टाइम में राजा ये पूरा ये ध्यान रखता था कि उसके राज्य में कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो एकादशी व्रत का पालन नहीं कर रहा। तो इसी प्रकार से और चीजें भी है कि राजा ये इंश्योर करता था कि उसके जो राज्य में धर्म संगत प्रजा हो,
धर्म का पालन करे। तो इसके लिए वो लोग मंदिर बनवाते थे। राजा की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि मंदिरों की स्थापना हो, गुरुकुलों की स्थापना हो, जहाँ पर शास्त्रों पर चर्चा हो सके और लोगों को बताया जा सके कि धर्म क्या होता है, कैसे पालन करना है। तो इसीलिए कहा गया है कि गुरु, पिता और राजा ये तीनों ही भगवान के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि भगवान जो कहते हैं वो साक्षात धर्म है। और जो धर्म के बारे में ज्ञान दे, वेदों को समझाए, अ, वो कहीं ना कहीं जो भगवान के प्रतिनिधि हैं उनको, वो लोग ही ये कार्य कर सकते हैं। और वो कौन है? गुरु है, पिता है और राजा है। तो कहा जाता है कि कोई किसी को गुरु तब तक नहीं बनना चाहिए जब तक वो सही से धर्म की शिक्षा ना दे पाए, है ना, अपने शिष्यों को आध्यात्मिक पथ पर ना लगा पाए, तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। ठीक इसी प्रकार शास्त्र कहते हैं किन्हीं लोगों को माता पिता तब तक नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने जो उनकी संतान है उनको आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर न कर दे, मतलब ये इंश्योर न कर ले कि वो भगवत धाम जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं तब तक उनको माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है जब तक वो अपनी संतान को भगवत धाम जाने का उनका मार्ग प्रशस्त न करते। ऐसे ही राजा के लिए भी है कि राजा का ये कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा से धर्म युक्त कार्य कराए, धर्म संगत कार्य कराए और उनको भगवान के बारे में ऐसा वातावरण दे कि वो लोग जो है आध्यात्म को अंगीकार कर पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा। यस यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। गुरु, माता पिता और राजा ये सब इस तरह से होना चाहिए जैसा कि प्राचीन काल में था कि धर्म के हाँ मार्ग जी, में प्रशस्त करें, बिल्कुल। तभी वो सफल है। लेकिन हम्म। माता जी, जहां भी शास्त्रों में भी आता है तो सब कुछ आता है, लेकिन जैसे गुरु और राजा, पिता, माता को क्यों नहीं प्रीफरेंस देते? कहीं माता का जब कम आता है जब ऐसा? पिता कहा जा रहा है ना प्रभु जी, तो उसमें माता पिता दोनों का ही है होता है, क्योंकि देखिए ठीक है माँ माता जी। प्रथम गुरु होती है बच्चे की, हाँ माता जी, ठीक है। है ना। पिता कहा जाए तब भी यही मतलब। हाँ, वो माता पिता वो अंडरस्टूड है प्रभु जी। ठीक है माता जी। जी। हरे कृष्ण। तो आज हमें पढ़ना है 7वां श्लोक ना, तृतीय स्कंद 9वां अध्याय जी 7वां माता जी जी। माता जी। यस। 7वां श्लोक। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलभाय दीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगा सत सतरवासु भोपसम नादुर्मुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलभाय दिना लोभाभिभूतमनसो अकुशलानि शाश्वत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दैवेन ते हते धियो भवतः प्रसंगा सर्वासु 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 भोपस मनाद्युमुखेन्द्रिया में कुर्वन्ति काम कुलेशलवाय दीना लोभादि भूत मनसो अकुशलानि शाश्वत। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। दैवेन ते हत धियो भवतः
प्रसंगात् सर्वाशो भो प्रशमना द्विमुखेन्द्रियात् ये कुर्वन्ति कामसुखलेषु लवायदीना लोभाभिभूत नसो भूतमनसो कुशलानि शाश्वतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगा तसर्वासु शोभस्मन द्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेशलवायदीना लोभाभिभूत मनसो आकुशलानि शश्वत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। देवेन ते हत धियो भवता प्रसंगा सर्वाशुभोपशमना मुखेन्द्रिया ये कुर्वन्ति काम सुख क्लेशलेवाय दीना लोभाभिभूत मनोसो कुशलानि शाश्वत। हरे कृष्णा। कृष्ण। दैवेन ते हते धियो भवतः प्रसंगा तस्वाशुभोपशमना द्विमुखो इन्द्रियाये कुर्वन्ति कामासुखलेशलवायदीनां लोभाभिभूत मनसो अकुशलानि शाश्वत। हरे हरे कृष्णा। दैवेन्ते हत्यो भवत प्रसंगा तत्सर्वाशुभोषमन्ति द्युमुखेन्द्रिय कुर्वन्ति काम कुक्लेशवादिना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत। दंडवत प्रणाम। देवे हरे देह कृष्ण। धिय भवतः प्रसंगात् सर्वशुभपशमनात् विमुख इन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेशलवायदीना लोभाभिभूत मनसो अकुशलानि शाश्वत। हरे कृष्णा। देवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनात् विमुखे इन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुख लेशलवायदीना लोभाभिभूतं मनसो अकुशलानि शश्वत। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी। दैवेन ते हथ दियो भवत प्रसंगा सर्वाशु भूपेश मना द्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि हरे कृष्ण। शाश्वत। हरे कृष्ण। देवेन ते हतधियो भवतः प्रसंगा सर्वाशुभोपशमानद्विमुखेन्द्रियाय कुर्वन्ति कामसुखलेशलवायदीना लोभाभितो मनसो कुशलानि शाश्वतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। दैवेन दुर्भाग्य से, ते वे, हत धिय स्मृति से वंचित, भवतः आपकी, प्रसंगात कथाओं से, सर्व समस्त, अशुभ अकल्याणकारी, उपशमनात् शमन करते हुए, विमुख के विरुद्ध बने हुए, इंद्रियां
ये जो कुर्वन्ति करते हैं काम, इंद्रिय तृप्ति, सुख सुख, लेश, अल्प, लवाय, क्षण भर के लिए, दीना, बेचारे, लोभ अभिभूत, लोभ से ग्रसित, मनसः मन वाले, अकुशलानि, अशुभ कार्यकलाप, शाश्वत सदैव। अनुवाद। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से वे अभागी हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्य में लग जाते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं अ, अपनी स्तुति के मध्य में कि जो लोग दिव्य कार्यकलाप नहीं करते, उसमें संलग्न नहीं रहते, या भगवान का कीर्तन श्रवण उनसे नहीं हो पाता, वंचित रह जाते वो इससे, है ना, अपने मतलब बुद्धि का सही उपयोग नहीं करते। ये बुद्धि, ये ज्ञान क्यों है? ये सब इसीलिए है कि हम भगवान से हम ये जान पाए कि सबसे बड़ा ज्ञान या सबसे बड़ी तपस्या क्या है। भगवत प्राप्ति। मानव जीवन के लिए अगर कुछ सर्वोच्च सिद्धि है तो वो है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना। और जो ये नहीं कर पा रहा है और वो बाकी सारे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा हुआ है, इस सांसारिक भोग विलास में जिसका मन रमा हुआ है, उसको लगता है कि ये ही उसका परमानेंट निवास स्थान है, स्थायी घर परिवार यही है उसका। तो जो जिसकी बुद्धि पे ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है, जिसकी दिव्य जिसके जो चक्षु हैं, जिनको कहते हैं आध्यात्मिक चक्षु, वो बंद हुए हैं, उस पे पर्दा पड़ा हुआ है, तो वो क्लियरली देख नहीं पाता है कि उसका एक्चुअल में सुख या एक्चुअल में उसकी जो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है वो ये सांसारिकता नहीं है, वो क्या है? भगवान का प्रेम। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता है, तो निश्चित ही वो लोग क्या है? अभागे हैं और उनकी वो सद्बुद्धि से विहीन है, मतलब वो अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पा रहे और वो कहीं ना कहीं अभागे हैं, क्योंकि जिस खुशी को वो खुशी समझ रहे हैं, जिस सुख को वो सुख समझ रहे हैं, वो एक्चुअली में सुख और वो खुशी है नहीं, क्योंकि ये दुखालय है, प्रभुपाद ने बताया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जो मानव जीवन है उसमें जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी वेद की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो शिक्षा जो ग्रहण करने का जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है? भगवत प्राप्ति। और अगर कोई मनुष्य ये करने में असमर्थ हो रहा है, वो उसी तरह से इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, तो निश्चित ही वो अभागा है ना। सौभाग्य की देवी की कृपा उसके ऊपर नहीं है। और वो बुद्धि जो उसके पास है वो कैसी बुद्धि है? देहात्म बुद्धि है, जो वो अपने देह को ही सब कुछ मानकर सारा कुछ अर्जन कर रहा है कि मैं संपत्ति ले लूं, मैं बड़ा घर ले लूं, गाड़ी ले लूं, अपना बैंक बैलेंस बना लूं, अच्छे से अच्छे जीवा के स्वाद के लिए भोजन करूं। तो ये सारी जो सुख सुविधाएं हैं वो किसके लिए? मात्र इस नश्वर शरीर के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों के वो, जैसे प्रभुपाद जी ने कई बार तात्पर्य में बताया है कि ऐसे व्यक्तियों को समझना चाहिए कि वो जो दृष्टि दोष है, क्या कहते हैं उसको? कैटरैक्ट। हाँ, कैटरैक्ट को क्या कहते हैं माता जी? हरे कृष्ण। मोतियाबिंद माता जी। हाँ, मोतिया। जी मोतियाबिंद जी जी। तो मोतियाबिंद। विजन क्लियर नहीं होता और उनके दृष्टि मतलब उनको सब धूमिल नजर आता है। तो वैसे ही ये जो
आध्यात्म समझ में नहीं आता, या भगवान का श्रवण कीर्तन में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि से हमें वो साफ नजर नहीं आ रहा कि भगवान हमारे सुहृद हैं। भगवान हमारे लिए दोनों हाथ खोलकर तैयार खड़े हैं स्वागत करने के लिए, लेकिन हम ही हैं जो उनसे अपने संबंध को याद नहीं रख पा रहे, विस्मृति हो गई है। तो ऐसा जो जीवन है वो निश्चित ही सौभाग्य नहीं। हम भौतिक प्रगति चाहे जितनी कर ले, हम कह ले कि हम बड़े ही सक्सेसफुल है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है ना, कितना कितना उनके पास ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है, तो वो मायने नहीं रखता, क्योंकि वो सब क्या है, नश्वर है। इस नश्वर जगत में कुछ भी चीज ऐसी नहीं है, भौतिक चीज कोई भी ऐसी नहीं है जिसको लेकर के हम मृत्यु के बाद अपने साथ ले जा सके। अगर कोई चीज हम ले जा सकते हैं तो वो भक्ति ही हमारे साथ में जाती है। तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत क्लियर होगा प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, देखते हैं तात्पर्य। अगला प्रश्न है कि लोग भगवान की महिमा तथा लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन करने जैसे शुभ कार्यों के विरुद्ध क्यों हैं, जबकि ये कार्य संसार की सारी चिंताओं और झंझटों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने वाले हैं। इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर है कि वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त ही किए गए अपने अपराध पूर्ण कार्यों पर अधिदैवी नियंत्रण के कारण अभागे हैं। किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसे अभागे लोगों पर तरस आता है और वे धर्मोपदेश के भाव में उन्हें भक्ति के मार्ग में लाने के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं। केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से ऐसे अभागे लोग दिव्य सेवा के पद तक ऊपर उठ पाते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग भगवान के दिव्य चरित्र को नहीं समझना चाहते, उनकी लीलाओं का श्रवण करने में, देखिए बहुत सारे लोगों को फोन किया जाता है मंदिर के अथॉरिटीज के द्वारा कि आइए ये फेस्टिवल है, या आइए संडे का प्रोग्राम है, आइए कथा सुनिए, प्रसाद पाइए, है ना, लेकिन सब लोग नहीं आ पाते हैं। कोई कहता है कि अरे मेरे घर में ये कार्य है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है ना, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो हम मंदिर जाएं ही जाएं। और केवल मंदिर जाने और दर्शन करने से ना हमने 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का प्रसाद लिया और वो चढ़ा दिया और फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करके चले आए कि हाँ दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, और मतलब तृप्ति मिल गई, बहुत सुंदर दर्शन था। लेकिन यही उद्देश्य नहीं है दर्शन का। दर्शन का है कि आप भगवान का दर्शन तो कीजिए ही, और वो दर्शन भी कीजिए जो शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि ऐसे भगवान का दर्शन अधूरा है। जैसे कल भी हमने परसों के श्लोक में हमने पढ़ा था कि हमें कैसे दर्शन करना चाहिए, कानों के माध्यम से दर्शन करना चाहिए, या जो भगवान के चरण कमलों की सुगंध है वो कानों से सूंघनी चाहिए। तो कानों से दर्शन या कान से सूंघने का क्या मतलब है कि हम कानों से क्या करते हैं, वो ये जो कान है इसमें कौन सी इंद्री है, श्रवणेंद्री है ना श्रवण माता जी। हाँ। जी। तो जी जब तक हम
हाँ, जब तक हम श्रवण नहीं करते तो बिना श्रवण किए वो दर्शन पूरा नहीं होता है। तो हमें कानों से श्रवण करके भगवान ने क्या निर्देश दिया है एक मनुष्य को, या भगवान ने हमें जो भी हम अगर धाम की बात करें तो धाम में क्या जो दर्शन है उसके पीछे क्या और प्रसंग है, क्या भगवान का कौन सी लीला है, क्या चरित्र है, जब तक हम इस तरह से पूर्ण दर्शन संपूर्ण दर्शन नहीं करते तब तक हम उसकी प्रासंगिकता को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें ये जरूरी है कि जब भी हम मंदिर जाएं तो वहां श्रवण करें और समझें, प्रश्न करें, प्रणिपात करें, है ना, विनम्रता से पूछें शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से कि क्या ये क्या चीजें हमें हो सकता है अपने आप से पढ़ के नहीं समझ में आता, लेकिन जब हम गुरु के माध्यम से प्रामाणिक गुरु के माध्यम से किसी प्रसंग को समझने का प्रयास करेंगे तो हम उसके पीछे क्या भगवान हमें संदेश देना चाह रहे हैं वो हमें समझ में आएगा। तब हमें सच में वो श्रवण करने से ही वो सुख की अनुभूति होती है, हमें भगवान समझ में आते। क्यों? क्योंकि कर्णों के माध्यम से ही भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। और ऐसा इसलिए कहा गया है, इसकी पुष्टि ऐसे होती है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि कानों के माध्यम से जब भगवान की लीलाओं का हम श्रवण करते हैं तो भगवान भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान के गुण, ये सब क्या है, अभिन्न है। तो चाहे हम भगवान की लीला ही सुन रहे हैं तब भी कानों के माध्यम से भगवान हमारे अंदर हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। और जब भगवान अंदर प्रवेश करेंगे तो क्या है, जो लाखों करोड़ों सालों से हमारे हृदय में जो कल्मश भरे हुए हैं, तो हमारा हृदय एकदम काला हो रखा है ना, छल कपट काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर से के चलते, तो वो सारा जब भगवान कहीं आ जाए तो वो अपने आप ही स्वतः ही वो जगह साफ हो जाएगी। तो धीरे धीरे, क्योंकि ये श्रवण की विधि इतनी पावरफुल है कि जब हम श्रवण करते हैं उसी के बाद, जब हमने सही से श्रवण किया तो उसी के बाद हम कीर्तन कर पाएंगे। उससे क्या, कीर्तन करने से क्या होता है, हमारी जिह्वा शुद्ध होती है। देखिए जैसे हम श्रवण करते हैं तो अगर हम ये जो चीज हमने श्रवण किया वो हम किसी से जब डिस्कस करते हैं, किसी को बताते हैं, तो क्या होता है, दूसरे को, सामने वाले को समझ आए या ना आए, उससे एक लाभ तो होता है कि जो वक्ता है, जो बोल रहा है, उसकी जो इंद्रिया है, उसकी जो जिह्वा है वो शुद्ध हो जाती है। उसको तो लाभ मिलता ही मिलता है। और भगवान भी ये कहते हैं कि जो मेरे लीलाओं का, जो मेरे संदेश का प्रचार करता है, प्रसार करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो एटलीस्ट हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रिय बनने के लिए तो श्रवण करें, कीर्तन करें। और यहाँ प्रभुपाद जी जैसे लिखते हैं कि ये शुभ कार्यों के विरुद्ध क्यों है। कुछ लोग इसका बड़ा विरोध करते हैं कि आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, है ना, जबकि कार्य संसार की सारी चिंताओं और झंझटों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने वाले। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, अलग अलग टाइप्स की जॉब्स में लोग कार्यरत हैं ना, सब किस लिए है कि अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, अपने जीवन में सुख की कहीं ना कहीं जो खोज करते हैं। लेकिन ये सुख, ये आनंद तो हमें भगवान की कथाओं में भी मिल जाता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम इतना श्रम करें, दिन दिन भर अपने को व्यस्त रखें और फिर लास्ट में ये बोले कि मेरे पास भगवत भक्ति के लिए तो टाइम नहीं है ना। कोई भक्तगण हमें जब बोलते हैं तो
हमारा यही होता है कि देखिए हम इतने व्यस्त हैं इस भाग दौड़ की जिंदगी में कि हमारे पास टाइम ही नहीं है शास्त्र पढ़ने। कोई गीता देता है, कोई भक्त, तो लोग कहते हैं जी ये पढ़ने का टाइम नहीं है। तो हमने अपना जीवन ऐसा बना लिया है, इतना मतलब हम परिस्थितियों के इतने दास बन गए हैं कि हमें अपनी हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि हम अपने जीवन को नष्ट किए जा रहे हैं, तिल तिल करके हम अपना समय जो है बर्बाद करते जा रहे हैं। और जबकि शास्त्रों में बहुत क्लियरली लिखा है, गुरुओं के जो निर्देश है उससे हम क्लियरली ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य तो भगवान के बारे में ही जानना है, उनसे अपने कनेक्शन को और ज्यादा मजबूत करना है। अगर हम ये नहीं किए तो मरते वक्त जब हम चाह कर भी भगवान का नाम लेना चाहेंगे तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि जीवन भर तो हमने अपनी इंद्रियों की सेवा की है। भगवान के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं था। तो अंत समय वो बड़ा कष्टकारी, बड़ा भयावह होने वाला है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भक्तगण होते हैं वो इतने करुणामयी होते हैं, इतना उनके अंदर करुणा होती है। कहते हैं भगवान से भी ज्यादा जो है भगवान के भक्त वो दयालु होते हैं। और जब भक्त किसी ऐसे किसी कर्मी को देखते हैं जो भौतिकता में एकदम लिप्त है, तो उसको वो प्रचार करते हैं, भगवान का संदेश देते हैं भगवत गीता या और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। वो भक्तों को बुलाते हैं कि देखिए ये भगवत गीता का डिप्लोमा हो रहा है या भागवतम पढ़ाई जा रही है। तो उसके माध्यम से वो किसी ना किसी तरह से भक्तों को जोड़ते हैं भगवान से, और पूरा प्रयास करते हैं कि वो जो भगवान का उपदेश है वो उनको दे पाए। और कुछ नहीं तो वो जो लोग मंदिर भी नहीं आना चाहते, जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो भक्त लोग चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो संकीर्तन करते हैं, सड़कों पर निकल जाते हैं बिना अपनी परवाह किए। सड़कों पर पूरे आनंद के साथ नृत्य करते हैं, हरि नाम का उच्चारण करते हैं कि वो जो पतित लोग हैं कहीं से तो उनके कानों में कृष्ण, राम ये चले जाए कि ये नाम से ही, सुनने मात्र से लोगों का उद्धार होता है। तो किसी बहाने से वो अलग अलग ऐसे प्रयोजन करते हैं जिससे वो लोगों को जोड़ सके भगवान से, उनका कनेक्शन स्थापित कर पाए। और उनकी कृपा से कितने लोगों का, अब हम लोग अपना खुद ही देख सकते हैं कि हम लोग भक्ति में कैसे आए, किसने जोड़ा। तो ये भक्तों की ही कहीं ना कहीं कृपा होती है, वैष्णवों की कृपा होती है, उनका दया भाव होता है कि वो लोगों को जोड़ पाते हैं इस आध्यात्म के पथ पर। तो ये श्लोक जो है बड़ा ही प्रासंगिक है। मतलब हमें मंथन करना चाहिए कि हम कितना अ, ये अध्यात्म से दूर भागते हैं, है ना। हमें पूरा वो भी मिलता है भक्तों के द्वारा कि आइए, इनविटेशन मिलता है ना। ऐसे ही वो सुलभ कराई जाती है ऐसी व्यवस्था कि हम मंदिर में जाकर फेस्टिवल्स में भगवान का अभिषेक कर पाए, है ना, भगवान का की सेवा कर पाए। लेकिन हम किसी ना किसी बहाने से दूर भागते हैं कि अरे हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। तो हमें फिर से एक बार मंथन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे, जड़ तक पहुंचना चाहिए। और इसको अपनी इस वृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित करना चाहिए। हमें अपने से थोड़ा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे ना तो तब तक हमें भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। हो सकता है कि हमारा प्रयास पूरा सफल ना हो पाए, बहुत ऐसे
कारण हो सकते हैं, लेकिन जितना भी स्ट्रगल करके जो हम भक्ति करते हैं तो वो भगवान देखते हैं। भगवान को ये नहीं चाहिए कि आप घंटों घंटों बैठकर तपस्या कर रहे हैं या क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान स्ट्रगल देखते हैं कि आप कितनी स्ट्रगल कर पा रहे हो भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान के पास परिकरों की कमी नहीं है, पार्षदों की कमी नहीं, उनके सेवादार बहुत है, सेवा उनकी भरपूर होती है। लेकिन भगवान हमें ये अवसर देते हैं कि हाँ ठीक है, आप ये सेवा करके वो सुकृति तो प्राप्त कीजिए, है ना। जब कोई भगवान की सेवा करता है तो भगवान को बहुत ही आनंद आता है। जब कोई सोच भर भी लेता है कि हाँ मैं ऐसे करना चाहती हूँ, मैं भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना चाहती हूँ, या मैं भगवान के मंदिर में भोग लगाना चाहती हूँ, भोग बनाना चाहती हूँ, बर्तन धोना चाहती, अगर हम सेवा के लिए सोच भी लेते हैं ना, तो तब भी भगवान उससे ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और जब हम सेवा करेंगे तब तो कहना ही क्या है। तो हमें जरूर से ये मंथन करना चाहिए कि हम किन परिस्थितियों के कारण नहीं आ पाते, और हमें ज्यादा से ज्यादा ये करना चाहिए कि मतलब ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, ऐसा कुछ प्रयोजन करना चाहिए कि हम भगवान की लीलाओं का श्रवण कर पाए। आजकल तो देखिए बहुत ही सुलभ है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, रोज देखिए कितनी मैसेजेस जाते हैं ग्रुप्स में, लेकिन उसमें से भी बहुत कम लोग आते हैं, है ना। कितने सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं ग्रुप्स में, है ना। लेकिन फिर भी देखिए आज हम 39 लोग ही है ना? तो ये क्या है, ये जिस पर भगवान की कृपा होती है, जो प्रयास करता है भगवान उसका भगवान उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। तो हमें अवश्य ही प्रयास जरूर करना चाहिए। जैसे हम सभी लोग, आप सभी लोग जल्दी उठे, है ना, जप किया, फिर भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो इसके लिए आप स्ट्रगल करते हो, क्योंकि सुबह उठना थोड़ा सा दुष्कर कार्य तो होता है। जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास सब सो रहे हैं, सब चैन से सो रहे हैं, हम ही क्यों उठ रहे हैं सुबह सुबह, है ना। अभी प्रकाश भी नहीं है, सूर्य भी नहीं निकला, फिर भी हम उठ गए जा रहे हैं। तो ये आध्यात्म है ही इतना मीठा, है ही इतना मधुर कि जो हमें ये हमसे करवाता है। हाँ, और हमें अगर नहीं भी कर पा रहे तो हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। जब हम भगवान हमारा प्रयास देखते हैं तो वो हम पर वो कृपा करते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर है? इसमें कोई प्रश्न है क्या? जी माता जी क्लियर है। हाँ माता जी क्लियर है। भगवान ऊपर से सब देखते हैं तो हम कितना प्रयास स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रयास और करें। उसके उस हिसाब से भगवान सुकृति देते हैं ताकि हम भगवान की आध्यात्मिक मार्ग में और उन्नति कर सकें। माता जी, ये जो हिंदी तात्पर्य था, जी। इसमें श्रवण और कीर्तन के लिए हम्म। एक पहली जो लाइन है, हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित रहते हैं। हाँ, तो कार्यकलापों में भगवान के में क्या क्या 3 4 5 चीजें लीलाएं, आ भगवान जाएंगी? की जितनी लीला है, भगवान जो भी कार्य करते हैं, जैसे भगवान ने माखन चोरी किया तो उसके पीछे भी भगवान के कुछ उद्देश्य था, है ना। वो क्या उनके घर में क्या मक्खन की कमी थी कि वो सब लोगों क्या मक्खन चुराते थे? नहीं माता जी। ऐसा नहीं था। नंद हाँ। बाबा के पास 9 लाख गैया थी, बहुत दूध, मक्खन, सब कुछ भरा पड़ा था उनके घर में, है ना। भगवान को किसी चीज की चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने चोरी किया। तो वो इसलिए मक्खन चोरी करते थे कि वो मक्खन चुराने के बहाने जो वो लोगों के कष्ट थे, दुख थे, ये भौतिक सांसारिक जो दुख होते हैं, वो उनका जो दुर्भाग्य था और जो जितने कष्ट थे, वो सब भी उस मक्खन के साथ चुरा ला।
अच्छा माता जी, वो मक्खन जो लेते थे तो हाँ उनके कष्ट भी जो है जी, दूर हो जाते थे, या वो थोड़ा आध्यात्म की तरह जाते थे और भौतिक चीजों से दूर होते थे उससे। हाँ उसके बिल्कुल। पीछे ये एम होता था, जो मक्खन लेते थे तो उनके दुख हर लें। ठीक है माता जी, ये कार्यकलाप हो गए भगवान के। और भी हरे कृष्ण। कितनी लीलाएं की भगवान ने, अलग अलग लीलाएं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है माता जी। और माता जी इस तरह से वो अपने भक्तों को आनंद भी प्रदान करते थे। एग्जैक्टली। हम्म। हाँ माता जी, क्लियर है, हरे कृष्ण। तो आज श्रील बलदेव विद्याभूषण जी का तिरोभाव दिवस है और गंगा मैया का जी अवतरण दिवस है। तो जी आज हमें अपने आसपास के पवित्र जो नदियां हैं उसमें स्नान करना चाहिए, उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, विशेषकर गंगा जी का। और उनका बलदेव विद्याभूषण जी जो हैं वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के बहुत ही माने हुए, बहुत ही श्रेष्ठ आचार्य रहे हैं। अ, उन्होंने गोविंद भाष्य का की रचना की थी। तो एक्चुअली क्या था कि जो गोविंद देव जी थे ना, तो उनको जब ये मुगल जो लोग उन्होंने अटैक किया था, तो वृंदावन से ठाकुर जी को कहाँ पर स्थानांतरण कर दिया गया, जयपुर में, है ना। तो वहाँ के जो राजा थे जय सिंह, वही उनकी सेवा किया करते थे गोविंद देव जी की। और फिर एक बार ये हुआ कि जो दूसरे संप्रदाय वाले हैं, है ना, वो चाहते हैं कि उनको अधिकार दिया जाए कि गोविंद देव की वो सेवा कर पाए। तो जय सिंह राजा को उन्होंने ऐसे बोला। तो जय सिंह राजा जो थे वो गौड़ीय संप्रदाय से ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ज्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने पत्र लिखा उनको, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को। तो और जितने गौड़ी संप्रदाय के जो गुरु थे वृंदावन में, उनको पत्र लिखा कि आप लोग यहाँ जल्दी से आ जाइए। और यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है, दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो बहुत ही ऐसा माहौल बना रहे हैं कि गोविंद देव की सेवा उनको मिलनी चाहिए। तो ये वहां पर ये, और जो आचार्य थे वो उन्होंने अपनी शारीरिक अवस्था देखते हुए, अपनी उम्र को देखते हुए किसको भेजा, आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी को, कि आप जाओ और आप वहाँ शास्त्रार्थ करना पड़े तो शास्त्रार्थ करना। और किसी भी तरह से गोविंद देव जी की सेवा हमारे संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में नहीं जानी चाहिए। और गोविंद देव जी ने भी राजा को सपने में बोला था कि आ, मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवा आप लोग ही करते रहिए। तो जैसे भगवान जी भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, है ना, वो प्रेम का आदान प्रदान होता है कि जो उनकी सेवा कर रहे होते हैं परिकर, तो भगवान जी उनसे, उनकी सेवा से, मतलब जैसे हमें किसी की सेवा, जैसे हम लोग किसी के साथ रहते हैं तो हमें उनकी आदत हो जाती है। तो भगवान जी भी बहुत प्रेम करते थे ना, और बहुत संतुष्ट थे सेवा से भी, लेकिन उन लोगों ने ऐसा क्रिएट कर दिया था। तो आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी वहां गए जयपुर, और उन्होंने जो दूसरे संप्रदाय के लोग थे उन्होंने क्या किया, उनको शास्त्रार्थ के लिए कहा, आमंत्रण दिया कि आप शास्त्रार्थ करिए। और उन्होंने कहा कि अरे आपके ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में तो कोई भाष्य ही नहीं, भाष्य का मतलब कोई लिटरेचर, क्योंकि हमारे संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति यही की है कि हमें भागवतम पढ़नी चाहिए, ये ही पंचम वेद है ना, तो इसको पढ़ना चाहिए। और कोई इतना कोई भाष्य था नहीं, लिटरेचर था नहीं। तो वो लोग कहते कि कोई भी संप्रदाय की मान्यता तभी होती है
जब उसमें कोई भी जो उसके आचार्य हैं कोई भाष्य लिखे, टीका लिखे इस तरह का, तो फिर आचार्य बलदेव विद्याभूषण जब उन्होंने एक तरह से उनको चैलेंज किया कि आप बताइए क्या भाष्य है, क्या है शास्त्रार्थ। जब आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी शास्त्रार्थ करने लग गए, तो जो विपक्ष में थे, जो दूसरे संप्रदाय के लोग, वो उनसे बड़े ही प्रभावित तो हुए। लेकिन उन्होंने इसी बात पर उनको बोला कि देखिए, कोई आपके यहाँ कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, कोई भाष्य नहीं है जो लिखा है, तो हम आपको कैसे मान। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भाष्य पर प्रस्तुत करूंगा, मुझे 1 महीने का समय चाहिए। तो अ, राजा भी वही थे, राजा ने भी उनका समर्थन किया कि हाँ हाँ ठीक है, 1 महीने में हम आपको देंगे। तो 1 महीने का जैसे कोर्ट में होता है ना कि डेट्स मिलती है, अगली तारीख मिलती है, तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि हाँ, हम अगले 1 महीने के बाद हम फिर यहाँ पर सभी उपस्थित होंगे शास्त्रार्थ के लिए। तो वो दूसरे संप्रदाय वाले बड़े ही खुश हो रहे थे कि 1 महीने में तो कोई भी, इसमें इतने सालों लगते हैं लिखने के लिए, तो 1 महीने में ही कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे, गोविंद देव जी की सेवा तो हमारे पास आनी तय है। वो लोग बहुत खुशियां मना रहे थे। तो राजा प्रार्थना कर रहे थे गोविंद देव जी से, और गोविंद देव जी भी राजा को सपने में इस तरह से संकेत दिया करते थे कि मेरी सेवा आप ही करो। तो राजा ने वहां बोला कि जब तक 1 महीने तक, जब तक भाष्य प्रस्तुत करेंगे आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी, तब तक सेवा हमारे पास ही रहेगी गोविंद देव जी की। तो इस तरह से 1 महीने जब वहां से वापस आए आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी, तो उन्होंने सोचा कि ये मैंने कह कैसे दिया, मेरे क्या हो गया मुझे कि मैंने ये चैलेंज दे दिया कि मैं 1 महीने में जाऊंगा। अभी मैं मतलब उसकी उस समय आयु भी बहुत कम थी, है ना। तो उन्होंने यही सोच रहे थे कि अब मैं करूं क्या, कैसे लिखूं, मैं इतना सामर्थ्य नहीं है मुझ में। तो उन्होंने भगवान पर आश्रित होकर बोला कि ये मेरे मुख से आपने क्या निकलवाया भगवान, कैसे मैं करूं, क्या करूं। तो उनको भगवान जी उनके सपने में आते हैं, कहते हैं कि उठो बलदेव, और लिखना प्रारंभ करो। और ऐसा कहा जाता है कि बलदेव विद्याभूषण जी लिखते गए वो भाष्य, और भगवान उनको डिक्टेट कर रहे थे, स्वयं भगवान उनको डिक्टेट कर रहे थे। उनकी गुरु की कृपा तो थी ही, गुरु की कृपा दृष्टि उनके ऊपर थी। और राधा दामोदर स्वामी जी थे उनके गुरु। और शिक्षा दीक्षा गुरु राधा दामोदर स्वामी थी, और शिक्षा गुरु कौन थे, 1 मिनट, हाँ जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो इन सब गुरुओं की कृपा थी आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी पर, और उन्होंने 1 महीने से भी कम समय में, वो पूरा 1 महीना भी नहीं दिया, और उन्होंने उससे भी कम समय में पूरा भाष्य लिखकर तैयार कर दिया, पूरा एक लिटरेचर ब्रह्मज्ञ संप्रदाय का। तो उन्होंने लिखकर तैयार कर दिया, और उन्होंने बताया कि हाँ, भाष्य रेडी है। अब जब भाष्य रेडी हुआ, तो फिर शास्त्रार्थ का फिर दिन निश्चित हुआ, सारे लोग उपस्थित हुए। और फिर उस दिन जो इतना प्रखर टाइप का शास्त्रार्थ हुआ कि आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी ने मतलब किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। और इस शास्त्रार्थ के बाद जो विपक्ष में जो संप्रदाय के लोग बैठे थे, उन्हें आकर उनसे दीक्षा ली आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी से कि हमें आप ज्ञान दीजिए, प्रदान कीजिए, हमें आप समझाइए। और ये सारी जो अचिंत्य भेदा भेद है, द्वैत है, ये सारी जो चीजें हैं, उन्होंने एक मतलब कंपाइल की, संकलन किया इसका। और बताया जाता है कि साक्षात भगवान ने उन्हें
दिन रात उन्होंने ये कार्य किया और भगवान ने उन्हें डिक्टेट किया। ये ऐसे हमारे आचार्य हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण जी। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में करके ये सुनाया है, बहुत ही विस्तृत ये है। तो अभी कोई लेक्चर मिलता है तो मैं जरूर शेयर करूंगी ग्रुप्स में, तो आप लोग सुनिएगा। और बहुत सारी ऐसी बुक्स भी है जिसमें ये वर्णन है। ये ऐसे आचार्यों के बारे में हमें जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उनका महिमा मंडन करना चाहिए अपनी जिह्वा के शुद्धिकरण के लिए। ऐसे आचार्यों से हमें विनती करनी चाहिए कि हमें भी अ, अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करे, कि जिससे हम भक्ति में थोड़ा किंचित मात्र तो आगे बढ़ पाए ना, उनकी कृपा से, और ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर पाए अच्छे से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी। ये जो है भगवान की जो विद्या है, कृष्ण भगवान की, वो तो लाखों करोड़ों साल से चल रही है, भगवत गीता की भी। फिर हाँ। भी क्या हमारे देश के अंदर शास्त्र जो थे इतने अनडेवलप्ड थे? कुछ 100 या वर्ष पहले भी जो है, जो बड़े बड़े आचार्य या जैसे बलदेव विद्याभूषण थे, उनको भी ये कहना पड़ा कि 1 महीने का समय मुझे चाहिए। आजकल तो जैसे प्रभुपाद जी की किताबें हैं, हाँ। शास्त्र हैं इतने ज्यादा कि हम कम नॉलेज वाले लोग भी पढ़कर बहुत हाँ। जल्दी समझ भी लेते हैं, वो करते हैं। तो क्या शास्त्र इतना अनडेवलप्ड था कि चाहे वो बलदेव प्रभु जी, विद्याभूषण जी वो हों, कौन सा, चाहे वो आज अपोजिट। से अगर हम ये 18वीं शताब्दी की बात है, 1700 से लेके 1700 से 60-70 तक की बात है, तो उस टाइम पे कौन सा पीरियड चल रहा था आप जानते हैं? हजारों साल तो हम गुलामी का वक्त चला ना, तो उसमें बहुत चीजें डिस्ट्रॉय भी हो गई थी पुरानी। अच्छा और माता जी, पहले ऐसा क्या था। था कि पहले ऐसा लिखित में ज्यादा नहीं था, है ना। व्यास देव जी ने काफी बाद में संकलन किया, क्योंकि पहले तो लोग हाँ कंठस्थ माता जी। कर लेते थे सब। हाँ माता जी, पहले याद रहता था। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं इस युग में कि कल युग होते हुए भी प्रभुपाद जी का और आप जैसे आचार्यों का, गुरुओं का जो है ऐसे ज्ञान इतना मिल जाता है, जिसके लिए अफोर्ड तो बहुत कम ही करने पड़ते हैं। पहले तो लोग एफोर्ड करते हुए भी नहीं जान पाते थे। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल बहुत सही कहा। सौभाग्य है कि कलयुग हमारे में पास भगवान तो ने सब जो प्रभुपाद तरीके जी भी की वजह आसान से बताए हैं। रेडीमेड माता सब। जी, कल मैं एक देख रहा था, व्हीकल थी जिस पे लिखा था कुछ भक्ति के लिए उसको बढ़ा रहे हैं। तो उस व्हीकल के पीछे मैंने देखा 2 लोग तो गाना बजाना कर रहे थे। यम वलाना आसन, ये सब लिखा था इसके पीछे। हाँ हाँ तो हाँ, मैं सोच वो रहा था, अष्टांग देखिए योग कैसे का है कैसे। प्रभु जी। हाँ, तो मैं ही सोच रहा था कि अष्टांग योग वाले, अब आजकल के जमाने में जब हम लोगों की ये गौड़ियों वाले इतने आसान तरीका भगवान को प्राप्ति का बताया है, और जो कि सार्थक है कि हरि नाम लेना है 15,000 साल तक, तो ये कितना आसान है। इन्होंने जो 8 जो है तरीके जो व्हीकल के पीछे वाले पे लिखे हुए हैं, हम्म। कितने कठिन तरीकों का ये प्रचार कर रहे हैं। बस मैंने एक झलक देखी जी। तो मैं समझ गया कि देखिए हम लोग जिस संस्था को ज्वाइन किए हुए हैं, वो कितनी सुगम है कि भगवत प्राप्ति के लिए इतनी कोशिश कर लेते हैं इतनी आसानी से। इन लोगों ने तो जो पीछे लिख रखे हैं, और जो दो देखिए, गाने वाले दोस्त में जो बैठे हुए थे। चीज आसानी से मिलती है ना, कई बार लोग उसकी कदर नहीं करते हैं, है ना। जो चीज हाँ हाँ थोड़ा मुश्किल से मिलती है तो लोगों को लगता है कि हाँ ये कुछ ज्यादा अच्छा होगा, या बहुत पैसे हाँ देकर जो कोर्सेज किए जा रहे हैं जो, है ना, तो वो उनको लगता है कि हाँ ये ज्यादा कारगर साबित होगा, लेकिन हाँ माता जी, मैं ये सोच रहा था आजकल के जमाने में तो ये कर ही नहीं सकते आसन और ये, फिर भी सारा 8वां ये पॉइंट लिखे हैं इन लोगों ने। तो ऐसा कैसे चला है? पता नहीं कौन सा संप्रदाय था वो, मुझे नहीं मालूम। कल मैं वॉक के लिए निकला था तो मैंने थोड़ा जी। मुड़ के देख लिया, मैंने कहा देखूं क्या हम्म। लिखा है इसके ऊपर। जी। चलिए, हरे कृष्ण माता जी। तो आजकल हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम ये कहना है एग्जैक्टली प्रभु कि जी, ये प्रभुपाद जी की गौड़ीय हमें हम। संप्रदाय में इतना ज्यादा हाँ। हमें दिया कि जो है भगवान के रूप में ही भेजे हुए बंदे प्रभुपाद जी जो आए, जो इतना सब आसान कर दिया कि शास्त्रों को हम उठाते हैं तो सब कुछ जान लेते हैं। नहीं तो
इतने बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी 1 महीने का समय लेना पड़ा था। हरे कृष्ण माता जी। और प्रभु जी, भाष्य 1 महीने में नहीं, बहुत सालों में लोग लिख पाते हैं। हाँ माता जी। के लिए पूरा लाइफ टाइम लग जाता है हाँ भाष्य माता जी। लिखने के लिए। लेकिन इसलिए हम लोगों के हमारे लिए माता जी, आचार्य इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि स्वयं, मतलब इतने समर्पित थे कि स्वयं भगवान उनको डिक्टेट करने के लिए आए। अच्छा इनको माता जी से स्वयं दिखते थे भगवान, इतने जी। संपन्न थे क्योंकि बहुत ओरल चलता था, तो चाहे शास्त्रों में ज्यादा नहीं था लेकिन भगवान स्वयं आके इनको बताते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी। इतना समय पहले भी भगवान अपने भक्तों को इस तरह से दिया करते थे। तो हम लोगों के लिए तो भगवान ने रास्ते भी आध्यात्मिक जगत में जानने के लिए आसानी बना दी है। इसमें युग तो जो है पीछे चला गया लेकिन तरीके आसान बना दिए हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, और कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर आज वाइंड अप करते हैं ये सेशन। हरे कृष्णा माता यस, जी। नीता माता जी, हरे कृष्ण। हाँ माता जी, अच्छा, हरे प्रिया माता कृष्णा। जी। हाँ जी। सादर प्रणाम। हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन ये है, मैं उस दिन भागवतम का कोई एक अध्याय में पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन आया, आज के टॉपिक से नहीं है वो। अच्छा। हमारे जो शिव जी हैं, हम जो शिव जी को पूजा करते हैं, और भगवान ने जब हमारी ये ब्रह्मांड की सृष्टि करी, ब्रह्मा जी ने इनिशियली उनके वहां से रुद्र निकले थे, 11 रुद्र निकले थे। उन 11 रुद्र में एक शिव जी भी थे। तो अब जो हम शिव जी को पूजा करते हैं, जिनको भगवान ने रामेश्वरम में शिवलिंग को हम्म। बिठाया, हम्म। भगवान ने शिव जी को प्रणाम किया, और शिव जी भी बोलते हैं कि मेरे आराध्य राम है। तो ये जो शिव जी हुए, जो रुद्र से आए, वो तो फिर ब्रह्मा जी उनके पिता हुए माता जी, क्योंकि वो उन्हीं से आए। हाँ जैसे चतुष्कुमार हुए, नारद जी हुए, तो ये जी रुद्र जी भी जी। 11 रुद्र जो हैं, तो शिव जी तो उनसे भी। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि शिव जी जो हैं वो उनका कोई वो नहीं है, और वो आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स एक्चुअली। तो प्रकट हम हुए, ये क्यों कहते हैं? प्रकट हुए कहते हम हैं। ये, जी हाँ, प्रकट हुए कहते हैं, एंड प्रकट हुए। हम ये कह, हाँ, अप्रकट कहते हैं, और उनके पेरेंट्स नहीं है कहते हैं, और वो एनर्जी के सोर्स बोलते हैं। तो माता देखिए, जी थोड़ा ये वो फन है। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से उत्पन्न हुए थे, है ना? हाँ, वो रुद्र थे, हाँ। 11 रुद्र। 11 हम्म। रुद्र नहीं, शिव जी ही हुए थे। शिव जी के आगे फॉर्म्स है, वो 11 रुद्र है ना? ओके। तो एक्चुअली क्योंकि ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हैं वो मानस पुत्र है ना, चाहे वो चतुष्कुमार हो, चाहे वो नारद जी नारद जी, हो, हाँ ये सारे। हाँ। तो इसीलिए शिव जी के ये शिव जी को ये सारे लोग अपना अग्रज मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं, इसीलिए कहते हैं। और जैसे ब्रह्मा जी तो कौन है? वो भौतिक जगत के ही जीव हैं, है ना? लेकिन जो शिव है, वो, उनकी प्रकृति थोड़ी अलग है। अच्छा। ठीक है ना? वो मतलब ना तो भौतिक जीव है, और ना ही वो मतलब भगवान और जीवों के बीच में है। जैसे हम देखते हैं ना कि भौतिक जगत में भी क्या है कि पहले ये देवी धाम है जिसमें हम सब रहते हैं, और उसके ऊपर क्या है, महेश धाम है। जी। ठीक है माता जी। और यही कंफ्यूजन उनके साथ भी था। और एक भी कैरेक्टर है माता जी, वो नासिका से निकले थे, बराह देव ना, नासिका वाराह से। देवी वो तो भगवान है माता जी। हाँ, तो तो भगवान ब्रह्मा जी से निकले, तो ब्रह्मा जी उनके पास पिता हो गए जो देखिए, नासिका भगवान से निकले, तो के ऐसे कोई माता पिता होते नहीं है। होते नहीं है। हाँ तो हाँ, हम ऐसे समझ सकते हैं माता जी, क्योंकि भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। उनका जन्म कर्म सब क्या है, दिव्य है। जी। ठीक है ना? जी। तो हाँ, कहने के लिए है कि हाँ,
कृष्ण जी के माता पिता यशोदा जी या देवकी जी, नंद बाबा और वसुदेव जी, इनको ये भगवान ने क्या किया, इनको यश दिया, अपने माता पिता होने का सौभाग्य प्रदान किया। लेकिन जी, भगवान लेकिन तो स्वयं आदि तो पुरुष प्रकट है, हुए वो थे। किसी भी फॉर्म में हाँ, कभी भी आ सकते हैं। जी, जी, ठीक है माता जी। जी। तो हम हरे ब्रह्मा को कृष्ण शिव माता जी जी। के पिताजी नहीं मान सकते है ना माता जी? जैसे मतलब भ- कई जगह वो पर तो ऐसा उल्लेख ट्रांसडेंटल। आएगा, कई जगह पर अभी भी ऐसा उल्लेख आएगा कि हाँ, उनको बोला जाएगा कि हाँ ब्रह्मा जी ही कर्णधार है, ब्रह्मा जी पिता के समान है। लेकिन वो क्या है, भगवान की एक लीला ही है। ओके। जी। हाँ, हरे कृष्ण इसीलिए माता मुझे जी। कंफ्यूजन हुआ माता जी। वो वो जो एक एनर्जी का एक पिलर सॉर्ट ऑफ था, जिसमें विष्णु जी शुक्र बन के नीचे गए उसको एंड एक ढूंढने के लिए, एंड अदर एंड वो ब्रह्मा जी हाँ ऊपर हाँ, ढूंढने गए स्वान बन के। तो एक्चुअली माता जी ये जो लीला फ्लावर। है ये शिव पुराण में आती है। जी, 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 उसमें भी अलग है थोड़ा सा। तो हाँ, ये ये मैंने ना जो माता जी शिव सबसे पहले पुराण में स्टोरी बुक में लीलाएं पढ़ा था। की गई है, जो बताई गई है, हाँ, तो तो वो हम जब ऐसे छोटे थे कंपाइल ये। किया गया है कि जो तमोगुणी लोग हैं वो, हाँ, उनका धीरे धीरे शिव जी पर वो बढ़े ना, विश्वास, ट्रस्ट, है ना, श्रद्धा बढ़े, और फिर धीरे धीरे शिव जी उनको भगवान की ओर मोड़ते हैं। जी, तो शिव पुराण में शिव जी को सर्वोपरि बताया गया है। हाँ, और उसमें उन्होंने शाप भी दे दिया ब्रह्मा जी को। ये अमर चित्र कथा पहले आता था, उसमें स्टोरीज होते थे माता जी। ऐसे हमारे शास्त्रों वाली जो स्टोरीज होते थे उसमें आता था रामायण कैरेक्टर, एक अर्जुन वाला एक स्टोरी, ऐसे शिवजी वाला स्टोरी मैंने उसमें भी पढ़ा था। ये छोटी थी जब, तब भी मैंने पढ़ा था उसमें। तो उसने उसमें शाप दे दिया था, ब्रह्मा जी को भी बोला था कि तुम्हारा पूजा नहीं होगा कहीं पे, क्योंकि तुमने झूठ बोला। हाँ और वो केतकी फ्लावर को भी बोला कि जी जी। तुम मेरे पूजा में यूज नहीं होंगी एंड ऑल। हाँ तो जी। मुझे ये कंफ्यूजन हो गया कि ब्रह्मा जी अगर उनके पिता हुए तो ऐसा क्यों हुआ फिर कि ये कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स क्यों देखिए आ वो गए फिर? बायोलॉजिकल फादर नहीं है, जी, 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 समझ गई। हाँ। बायोलॉजिकल फादर नहीं है। हाँ, हम्म, जैसे एक भगवान किसी भी लीला के लिए किसी को चुन लेते हैं, है ना, तो वो उस तरह से हमें देखना चाहिए। देखिए शिव ओके माता। पुराण में आपको और भागवतम में बहुत चीजें आपको कॉन्ट्रडिक्टरी मिलेगी। तो वो जैसे हर चीज ऐसे डिवाइडेड होती है प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से, सतो रजो हम्म, तमो, उसी तरह से हमारे जो ये पुराण है ना, उसमें भी कैटेगराइजेशन है। सतोगुण वालों के लिए एक विशेष प्रकार के पुराण है, रजोगुण वालों के लिए एक विशेष प्रकार के है, और तमोगुणियों के लिए अलग है। तो इस हिसाब से सबको कैसे उनका आध्यात्मिक कितना डोज देना है, तो वो उस हिसाब से है माता जी। तो हमें उसमें अपना वो ज्यादा चेतना नहीं लगाना चाहिए। हम नहीं, नहीं भागवत, माता जी, मैंने पढ़ा नहीं है वो, नहीं भागवतम पढ़ रहे थे तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज नहीं, आई मैंने अंडरस्टैंड। कोरिलेट किया। जी। हाँ, वो हम भागवतम में ही उस चीज को इनकॉर्पोरेट करके वो सोचा रही, उसमें तो हमने ये हाँ देखा हाँ था। तो हमारी भागवतम में तो हाँ। ये हुआ, इसीलिए मैंने वो नहीं, डाउट के हाँ, लिए। मतलब उसमें हमें विरोधाभास नहीं लाना है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लाना है। वी शुड जी, जी, अंडरस्टैंड दैट इट्स ऑल बाय द विल ऑफ गॉड, कृष्ण की एब्सोल्युटली। मर्सी से, कृष्ण की कृपा से ही सारा कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। जी माता जी। जी। ओ, धन्यवाद। यस हरे हरे नीना। हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। 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 दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक प्रश्न था मेरा। जो फ्रेंड है हर्ष, वो मैं कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो वो ये हाँ। पूछ रहा था कि आप प्रूव कैसे कर सकते हो कि कृष्णा भगवान जी अवतारी हैं और हम्म बाकी सब एक्सपेंशन का। तो देखिए अभिनव बेटा, हमें ना किसी को ऐसे
प्रूव नहीं करना। जो अश्रद्धालु है तो उसके मन में आप चाहे जितने भी उसको एविडेंसेस दे दीजिए, कुछ भी प्रमाण दे दीजिए, वो नहीं मानेगा, वो कुतर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, तो एक टाइम तक मतलब एक बार या दो बार आपने बता दिया, लेकिन अगर कोई मानने को तैयार नहीं है तो आपको वहां से वो छोड़ देना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि उसकी बातें जब आप सुनोगे ना तो आपकी भी चेतना दूषित होगी। ठीक है, तो अच्छा डोंट एवर ट्राई टू कन्विंस समबडी वेरी फोर्सफुली। ठीक है ना, कि अच्छा नहीं ओके यस ये ऐसा ही है। तो जो श्रद्धालु है वो आपका एक बात सुन के, दो बात सुन के उसको श्रद्धा आ जाएगी कि हाँ जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो। लेकिन ऐसे हमें ना पहले अपना थोड़ा सा वो ज्ञान थोड़ा एलिवेट करना चाहिए। ये भागवतम आदि शास्त्र पढ़ के गुरुओं के सानिध्य में पहले हमें अपने आप को वो थोड़ा सा हम एलिवेट कर लें, फिर हम जाकर इस टाइप का प्रचार करें कि मतलब जिसको कहते हैं ना एकदम जोर शोर से, है ना। और ज्यादा हमें अश्रद्धालु को हमें प्रचार करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है बेटा। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हाँ, और हरे जो हरे सुनना कृष्णा चाहता दंडवत है प्रणाम आप यस उसको वो पूरा हिरार्की दिखा सकते हो कि देखो आदि पुरुष कौन है, कृष्ण है, और उनसे फिर बलराम आते हैं, बलराम के बाद प्रथम चतुर्व्यूह आता है, फिर द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं, नारायण आते हैं, और नारायण से फिर ये तीन विष्णु आते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्ष गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये सब जब आप इतना पूरा फॉर्मेट में समझाएंगे ना तो अगर कोई समझने वाला है तो वो समझेगा बेटा। जी माता जी। ठीक है। बेसिकली वो सुनता तो है वो मतलब, बट द थिंग इज कि अब उसने बोला था कि तुम बताओ और फिर मैं अपना व्यू रखता हूँ, वो ये बोल रहा था। तो उसका ये व्यू है कि वो लाइक जो भी मतलब जैसे शिव चालीसा विष्णु चालीसा जितनी भी रहती है ना, तो हाँ वो ये कह रहा है कि हर एक में मतलब जिनकी चालीसा रहती है उनको ही भगवान घोषित करा जाता है। तो बस वो ये कह रहा था कि मतलब लाइक हमें पता कैसे चलेगा कि हम्म। ये चालीसाएं ज्यादा अथॉरिटी रखती हैं या हमारी जो श्रीमद् भागवतम या वो सब, वो बस ये कह रहा था। देखिए ऑब्वियसली श्रीमद् भागवतम का एक अपना स्टैचर है, और इससे ज्यादा शायद ही कोई और ग्रंथ इसीलिए इसको मतलब महापुराण कहा गया है, मतलब पुराणों का भी मतलब मदर ऑफ ऑल पुराण कहा गया है। कि अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ लेते हो तो आप चाहे और कोई पुराण पढ़ो या ना पढ़ो, सारी चीजों का निष्कर्ष इसमें आ जाता है। क्योंकि व्यासदेव जी ने सारा संकलन कर लिया था, बहुत सारे पुराण बना लिए थे, चारों वेदों का संकलन किया था, लेकिन उनके हृदय में ना वो सुख की अनुभूति, वो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी। तो उन्होंने जी वो बहुत ही उदास होकर बैठे थे। तो नारद जी आते हैं उनके पास कि आपकी उदासी का कारण क्या है। तो वो समझाते हैं उनको कि देखिए मैंने इतना ये वेद का कंपाइलेशन किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है, अंदर से ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है। तो नारद जी बताते हैं कि आपने सारा कुछ तो कंपाइलेशन कर लिया, लेकिन आपने भगवान और भगवान के भक्तों का वो जो अलग अलग भाव में भगवान ने अपने भक्तों के साथ जो लीलाएं की हैं वो नहीं डिस्कशन किया है। तो आप जब तक वो नहीं करोगे ना तो आपको अंदर से सुख की अनुभूति नहीं होगी, वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तब उन्होंने कंपाइलेशन किया भागवतम पुराण का। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, यस माता जी। भागवतम को हम कह सकते हैं कि इट इज द मदर ऑफ ऑल पुराण। फाइन। ओके माता जी, थैंक यू। मैं बिल्कुल समझ। हाँ, तो जो इसमें लिखा है जैसे भागवतम में निष्कर्ष क्या निकला है कि कृष्ण ही भगवान है और उनके हमें शरणागति करनी है।
ठीक है। भगवत गीता भी जो है वो भी क्या है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है, जो भगवान ने अर्जुन को सुनाया था। उसमें भी क्या निष्कर्ष निकलता है, गीता का क्या निष्कर्ष? कि वो एक कृष्ण भगवान है। हाँ, तो हमें उन्हीं, अब देखिए, हम डायरेक्टली भगवान तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, लेकिन जिन हमारे जो आचार्यों ने, जो हमारे सप्तऋषि है, इन सबका हमें जो इनका मत है वो हमें फॉलो करना है। ठीक है, जी माता जी, बिल्कुल। राइट। हरे कृष्ण माता जी। अब थोड़ा शॉर्ट में ही, क्योंकि क्वेश्चन दो भगवान कृष्ण के ऊपर हो जाएंगे, दो शिव जी के ऊपर हो जाएंगे। माता जी, ये जो चार्ट्स दिए गए थे उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, तो बलराम से जो द्वितीय चतुर्व्यूह में संकर्षण आते हैं, उनसे भगवान विष्णु के तीनों अवतार दिखाए हैं, ये संकर्षण से आए हैं माता जी। अब इसी में जो है, ये गोलोक चार्ट में जो है द्वितीय चक्रव्यूह वाले जो चारों आए हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भगवान नारायण से आए हैं, ना कि संकर्षण से। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये नारायण समझना है। संकर्षण से ही आए हैं प्रभु। अच्छा माता जी, जो ये जो ऊपर वाली जो कलर्ड लिस्ट दी थी ना, उसमें संकर्षण से था, लेकिन ये जो वो जो लिस्ट दी थी गोलोक की ना, या इसी के साथ होगी, उसमें नारायण से आए हैं द्वितीय चक्रव्यूह में। ये थोड़ा सा फर्क हो गया है नहीं, कि एक इतना तरफ संकर्षण इतना से है, इसमें जबकि कंफ्यूजन नारायण और की विष्णु बात को एक ही नहीं है। बताया गया है। सारे जो आते हैं वो बलराम जी से और फिर संकर्षण जी से, और हाँ माता जी, बीच में नारायण भी है। बीच में नारायण भी है। हाँ जी। संकर्षण और क्योंकि माता जी, नारायण को ही बहुत सारे जगह विष्णु या कारणो दक्षाई विष्णु कहा गया है, नहीं उनको नहीं, फर्क नहीं किया गया। नारायण लक्ष्मी नारायण अलग है प्रभु जी। नारायण अलग है, हाँ, आया है एक जगह शास्त्र में कि नारायण उनको नारायण भी, ही शायद। नारायण उनको भी कहते हैं। जैसे जो विष्णु जी, जो नारायण का मतलब क्या होता है कि जो जल में शयन करते हैं। तो कभी जैसे कार्णोदक्षाई विष्णु को भी नारायण कह देते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु को भी नारायण कह देते हैं, ऐसा है। कहीं आया है माता जी, ऐसा ब्रह्म है संहिता कि, में या कहीं कि हाँ जी, नारायण को ही है। लोग, विष्णु जी को ही लोग नारायण नाम से, हाँ ऐसा भी आया बिल्कुल, है कहीं? ऐसा है, अच्छा, लेकिन गोलोक चार्ट में हम लेकिन हम देखेंगे तो संकर्षण उसमें से माने माता नारायण जी, है की ना, यही तो है। अलग नॉमेनक्लेचर है। अच्छा, अच्छा, उसको छोड़ देते हैं, इसका जी मतलब संकर्षण से ही माने, है ना माता जी? अच्छा माता जी, एक चीज है, अब जैसे कि इन्होंने अभी प्रभु जी ने पूछा आपसे, आप जो बता रही थी, तो भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनसे सबकी उत्पत्ति है। सारे जितने भी इनके अवतार या स्वांश हैं, उन्हीं से हैं। और जैसा कि वृंदावन लीलाओं में बताते हैं कि भगवान कृष्ण 22वें नंबर पे कृष्ण अवतार से आए हैं, है ना माता जी? लेकिन इसके अलावा वैभव विलास जो भगवान का विस्तार है, जी। उसमें भी भगवान जो है 21वें अवतार पे आए हैं। तो ये वैभव विलास तो माता जी उसमें है ना, विष्णु जी के लोक में है ना, ये तो पृथ्वी पे तो है नहीं है वैभव विलास। कि जितने भी जो है जो चार्ट है उसमें वैकुंठ में दिया है ये जी जी वैभव विलास। जी। जैसे भगवान कृष्ण तो आध्यात्मिक हैं गोलोक में, और वैभव विलास वैकुंठ है, और लीला अवतार भौतिक अवतारों में है। तो भौतिक ये कौन से जो अवतार प्रभु जी? भगवान का कोई भौतिक अवतार नहीं होते, भगवान हमेशा दिव्य होते भौतिक जगत में है भाई माता जी, भौतिक जगत में है। हैं। तो ये जो 24वां कृष्ण अवतार है वैभव विलास में, ये ऐसा लगता है कि वैकुंठ में है ही। देखिए, मैंने आपको पहले भी तो बताया था कि जब श्री कृष्ण आते हैं तो एक यशोदा माता के यहाँ कृष्ण जी प्रकट होते हैं, एक देवकी माता जी के यहाँ कृष्ण प्रकट हाँ होते हैं। माता जी, बताया था। वो दो कृष्ण होते हैं। एक सीधा गोलोक से आते हैं, वो यशोदा माता के यहाँ हैं। और जो विष्णु जी के स्वांश के रूप में आते हैं वो देवकी माता, क्योंकि उनको चतुर्भुज रूप में दिखे थे देवकी माता जी को।
श्री कृष्ण। फिर ये अच्छा अच्छा, दोनों एक हो देवी, जाते हैं जब वसुदेव जी इनको लेके जाते, वसुदेव जी इनको लेके जाते हैं नंद बाबा के। अच्छा माता जी, ठीक है माता जी, थोड़ा इसको तो बाद में वो मैं प्रकाश अपने आप विलास में में भी समझूंगा, आपने जो प्रभाव समझा दिया। विलास में भी आएगा और वैभव विलास में। वैभव विलास में भी आएगा और प्रभाव विलास, प्रभाव विलास में भी जी अवतार में। हाँ, ये मैं बाद में थोड़ा इंटरनली सोच लूंगा, आपका सब बताया हुआ समझ yes। लूंगा। और ये तो हुआ माता जी भगवान कृष्ण के बारे में। और प्रभु जी माता जी आज बात कर रही थी थोड़ा शिव जी देर हो की। रही है तो प्लीज आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे ले लेंगे, हाँ ठीक है है ना। माता जी, हरे थोड़ा कृष्ण। हाँ देर हो रही है आज, हाँ कुछ माता जी, हरे कृष्ण। हाँ पर्सनल है काम। और नीता माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। मैं जी ये जी पूछ रही थी, अभी आपने भाष्य के बारे में जो समझाया, अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग भाष्य होती है, तो जी जितना मैंने समझा आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि अलग अलग संप्रदाय की परमपिता ईश्वर, परमपिता परमेश्वर जो है, उनकी सत्ता और उनकी फिलॉसफी, उनके बारे में अपनी अलग अलग फिलॉसफी है कि हाँ कैसे वो मतलब उसमें एग्जिस्ट करते हैं। जी तो जी ये अलग अलग अपनी फिलॉसफी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कोई फिलॉसफी नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि जो भागवतम में लिखा है वही सत्य एग्जैक्टली है और हमें वही करना है। जी इसलिए उन्होंने अपनी कोई फिलॉसफी नहीं दी। हाँ लेकिन एक मूवी में चैतन्य महाप्रभु की देख रही थी माता जी, तो उसमें उनका था कि उन्होंने एक मतलब पूरा बुक लिखा था, लेकिन हाँ सेम वैसी ही जो फिलॉसफी थी उनके किसी मित्र ने भी, उनके परम मित्र थे, हाँ जी हाँ, हाँ तो उनको लगा कि मेरा पब्लिश हो जाएगा तो फिर हमारी बुक को कोई पढ़ेगा नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु अपने भाष्य को गंगा जी नदी में प्रवाहित कर दिया हाँ माता कि जी वो ठीक है। व्याकरण थी, मित्र था, व्याकरण थी। वो व्याकरण था, हाँ संस्कृत व्याकरण जी शायद। व्याकरण की बुक थी। भाष्य भाष्य उसी को कहते हैं ना कि अपने अपने संप्रदाय की ईश्वर के बारे में अपनी अपनी हाँ जी फिलॉसफी अपनी है, जो फिलॉसफी। गौड़, हाँ, जो गौड़ संप्रदाय में नहीं थी, वो हाँ सिर्फ भागवतम को मानते थे। जी जी तो माता चैतन्य जी, मुझे महाप्रभु ने मतलब केवल वो दिया था शिष्टाष्टकम जो हम मंगला आरती में पढ़ते हैं, हाँ अष्टम है ना। पढ़ते हैं हम लोग। बाकी ऐसा कोई वो जी नहीं था, लेकिन उसके बाद हमारे संप्रदाय में आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की कृपा से हमारे पास अब गोविंद बाद में भाष्य भी है। बाद में उन्होंने गौड़िया संप्रदाय की भी भाष्य लिखी, जो हाँ कि गोविंद देव, जी जी हाँ, विद्यापति जी ने की। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। हाँ माता जी, मुझे ये पूछना कि बिना ये जो बलराम जी हैं वो तो शेषनाग जी के, शेषनाग जी हैं, है ना। हाँ जी हरे बताइए। कृष्ण माता। जी जी हाँ जी जी, बलराम जी शेषनाग हैं और संकर्षण कौन है। ये बलराम जी के ही विस्तार है माता जी। अच्छा जी, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो विस्तार। और दूसरी बात छोटी सी पूछनी, यदि है टाइम तो, जैसे रामेश्वरम में राम जी ने जैसे पूजा की शिव जी की, वो जहाँ एक बारी पार्वती माता भी कह रही कि आप किसके ध्यान में लग रहे थे, तो वो कहते मेरे इष्ट देव राम है, और राम जी कहते हैं मेरे इष्ट देव शिव जी हैं। तो फिर राम जी तो कहते हैं कि बड़े हैं, फिर इधर आ जाता भी दोनों बराबर हैं, वो थोड़ा देखिए कंफ्यूजन वाला भगवान है जब आप हमेशा अपने सेवापुर से। भक्तों को क्रेडिट देते हैं, है ना। आप अच्छा, देखोगे कि हर गली नुक्कड़ पे हनुमान जी के जितने मंदिर हैं उतने राम जी के हाँ जी, मंदिर नहीं हैं, हाँ जी, हाँ जी, नहीं ठीक है कह ना। रहे। तो हाँ भगवान जी, हाँ हमेशा जी, अपने भक्तों को क्रेडिट देते हैं। इसी तरह अच्छा से अच्छा। शिव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो इसलिए भगवान जी शिव जी को भी वो पूरा क्रेडिट देते हैं। इसलिए हम देखते हैं जितने शिवालय हैं, जितने हनुमान जी के मंदिर हैं हर जगह हर शहर में, उतने राम जी के हाँ नहीं, जी, उतने कृष्ण जी के मंदिर नहीं हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये तो है। है ना। तो तो जी भगवान बिल्कुल सही कह हमेशा रहे अपने हैं। भक्तों को वो यश प्रदान करते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हरे आज हम कृष्ण माता। इसी के साथ आज यहाँ विराम करते हैं। और प्रभु जी जो आपका क्वेश्चन होगा वो हम कल ले लेंगे, ठीक है डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी। ऐसा था, कोई बात नहीं है, कभी भी ले लेंगे उसको, जी 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 शिव जी के जी ऊपर था। ठीक है प्रभु जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत प्रभुपाद की जय। वैष्णव भक्त वृंद की जय। तिरोभाव दिवस की जय। जय।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे जो कृष्ण वैष्णव माता जी, दंडवत प्रणाम। तो आज जो भी मुझसे त्रुटि हुई हो आचार्यों का गुणगान करने में, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा आप सभी। जो भी भागवतम की चर्चा के दौरान कोई त्रुटि हुई हो तो माफ कीजिएगा। और इसी के साथ आज विराम करते हैं। माता जी, आप इतना शालीनता से बोलते हैं कि त्रुटि ही नहीं होता है। माता जी फिर भी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत त्रुटि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।